मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 8 जून 2024 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की द्वितीया है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रवार को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की संसदीय दल का लगातार तीसरी बार नेता चुना गया है। पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में मीटिंग हुई। एनडीए के 13 दलों के नेता इस मीटिंग में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे नया दायित्व देने के लिए आभार। बैठक में एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद थे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत भाषण दिया। प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। अमित शाह ने इसका समर्थन किया और नितिन गडकरी ने अनुमोदन किया। जेडीएस अध्यक्ष कुमार स्वामी ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद एनडीए के अहम घटक टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा, हम सभी को बधाई देते हैं। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा है 3 महीने तक पीएम ने कभी तक आराम नहीं किया। यानी कि एनडीए के सभी नेताओं की सहमति बन गई है। कल नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। संसद भवन में हुई एनडीए की बैठक के बाद राजस्थान के सांसदों ने मंत्री बनने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। कुछ सांसदों ने दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के जरिए अमित शाह तक अपनी बातें पहुंचाने का भी प्रयास किया। भाजपा सांसदों को एनडीए की बैठक में कई बड़े नेताओं से मुलाकात का मौका मिल गया। वहीं देखिए बड़ी खबर तो यह है, बदलते हुए सियासी हालात में वसुंधरा राज्य को लेकर नैरेटिव बदल गया है। राज्य भी एनडीए की बैठक में मौजूद थी। हालांकि वह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। संगठन में भी उनकी जिम्मेदारी अब बढ़ाई जा सकती है। और बड़ी बात यह है, मोदी ने भी सेंट्रल हॉल में पहुंचने के बाद वसुंधरा राज्य का अभिवादन किया। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, राजस्थान के सभी 14 सांसदों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं राजस्थान से। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के साथ ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इंडिया गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा, इंडिया गठबंधन की 1 और 4 तारीख को दिल्ली में मीटिंग हुई थी, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। जब मैंने इस बारे में पूछा तो कहा कि आप छोटे दल है, इसलिए नहीं बुलाया। बेनीवाल ने कहा, यह मेरा अपमान है। प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष या दूसरे नेताओं ने यह तक नहीं कहा कि राजस्थान की कांग्रेस की जीत में हनुमान बेनीवाल का बड़ा योगदान है। हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा, सच तो यह है आरएलपी की वजह से कांग्रेस को 20 लाख से अधिक वोट मिले हैं। दरअसल आपको बता दूं, जितनी भी गठबंधन की बैठकें हुई थी उसमें हनुमान बेनीवाल को नहीं बुलाने से वह नाराज है और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अच्छा देखिए, चुनावी नतीजों के बाद सभी पार्टियों में अब बयानबाजी तेज हो गई है। सचिन पायलट ने कहा, वैभव गहलोत पिछली बार भी नहीं जीत पाए थे और इस बार भी नहीं जीत पाए। यानी कि कहीं न कहीं सचिन पायलट का अशोक गहलोत की तरफ भी यह निशाना हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में भी स्थितियां बेहद खराब है। 11 सीटों पर भाजपा की हार के बाद यहां पर भी जबरदस्त बयानबाजी शुरू हो गई है। मंत्री खर्रा ने गुरुवार को ही कहा था कि हार के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मंत्री खर्रा ने यह भी कहा टिकट वितरण में कहीं न कहीं चूक हुई है। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से। एक और बहुत बड़ी खबर है, प्रतियोगी परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट, फर्जी डिग्री और फेक सर्टिफिकेट लगाकर कई लोगों ने सरकारी नौकरियां हासिल की थी। अब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच में यह बातें सामने आई है। इसीलिए सरकार अब पिछले 5 सालों में नौकरी हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ जांच शुरू करेगी। यानी कि जो अभ्यर्थी पिछले 5 सालों में सरकारी नौकरियां लगे हैं, उनके दस्तावेजों का सत्यापन होगा, क्योंकि जांच में सामने आया है कई लोग धांधली करके सरकारी नौकरियां लगे हैं। वैसे आपको बता दूं, पिछले 5 सालों में करीब 1.25 लाख पदों पर हुई भर्ती की जांच के लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें कई लोग शक के दायरे में भी है और बड़ी बात यह है, इस जांच में फर्जी दस्तावेजों की जांच तो होगी ही, साथ ही में झूठे तलाक लेकर नौकरी पाने वाले लोगों की भी जांच होगी। दरअसल भाजपा सरकार का कहना है कि गहलोत राज्य में खासकर भर्ती परीक्षाओं में नकल और धांधली करके कई लोग नौकरियां लगे हैं। यानी कि जो भी पिछले 5 सालों में सरकारी नौकरी लगे हैं, उनके पूरे दस्तावेजों की जांच होगी और बारीकी से यह पता लगाया जाएगा कहीं यह फर्जी तरीके से तो नौकरी नहीं लगे। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, एमडीएच, एवरेस्ट समेत 5 कंपनियों के मसालों के सैंपल फेल हो गए हैं। इन मसालों में कीटनाशक जरूरत से ज्यादा मात्रा में मिला है। दरअसल राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की ओर से 8 मई को इन कंपनियों के मसालों के सैंपल लिए गए थे। इनकी रिपोर्ट फेल होने के बाद विभाग ने मसालों के स्टॉक को सीज करने का फैसला किया है। मसालों के सैंपल
सफल लेने के लिए 8 मई को विशेष अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत नामी कंपनियों के कुल 93 नमूने लिए थे, जिनमें अधिकतर फेल हो गए। आपको बता दूं, मसाला बनाने वाली कंपनियां अक्सर अपने मसालों में खराब होने से बचाने के लिए कीटनाशक वाली दवाइयों का इस्तेमाल करती है, लेकिन जब इन दवाइयों की मात्रा बढ़ जाती है तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित होता है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। वहीं एवरेस्ट के कई मसालों को लेकर राजस्थान की सेंट्रल लैब में आई जांच रिपोर्ट में इन मसालों में पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक की मात्रा अधिक पाई गई है, जिसके बाद अनसेफ पाए गए मसालों को सीज करने के निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। भीषण गर्मी के बीच राजस्थान का मौसम बदला हुआ है। प्रदेश के कई भागों में बीते 24 घंटों के दौरान तूफानी बारिश का दौर देखा गया। सीकर, डीडवाना, कुचामन, जैसलमेर के भी कई इलाकों में बीती शाम आंधी तूफान का दौर देखा गया। सीकर में तो दीवार ढहने से एक महिला की मौत हो गई, उसका बेटा भी घायल हो गया। और झुंझुनू के खेतड़ी में भी आंधी से एक पेड़ टूटकर गिर गया, जिससे 11 साल की बच्ची और उसकी मां की मौत हो गई। वहीं जयपुर समेत पूर्वी राजस्थान के भी कई जिलों में कल आंधी बारिश का दौर चला है। और कल दोपहर को मैंने एक वीडियो भी डाला था। जिस इलाके में मैं रहता हूं, वहां पर भी 15-20 मिनट जबरदस्त तरीके से तूफानी बारिश का झोंका देखने को मिला। काफी भयावह तस्वीरें थी। हालांकि यह तूफान जल्दी ही आगे बढ़ गया। वैसे आपको बता दूं, यह जो नया सिस्टम बना है, नया वेदर सिस्टम एक्टिव हुआ है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पिछले 2 दिनों से प्रदेश का मौसम बदला सा है। आंधी बारिश का दौर जारी है और आज भी प्रदेश के कई जिलों में, खासकर आप यह मैप में देख रहे हैं, गंगानगर, नागौर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, टोंक, सीकर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बारां, अलवर और अजमेर और भी जो पीले कलर में रंगे जिले हैं, यहाँ पर इस पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा। हालांकि अब यह विक्षोभ थोड़ा कमजोर हो गया है, फिर भी आंधी बारिश की गतिविधियां आज भी जारी रह सकती है। आगे बढ़ते हैं, सोने चांदी के भाव पर एक नजर डालते हैं। तेजी पर सवार सोना चांदी फिर नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। जयपुर सराफा बाजार में चांदी 1700 रुपए बढ़कर 95,100 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। और शुद्ध सोने की बात करें तो 250 रुपए महंगा होकर 75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। जेवराती सोना भी 200 रुपए उछलकर 70,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी कि 22 कैरेट सोना भी 70,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया और 18 कैरेट सोने का भाव 60,400 रुपए रहा। आपको बता दूं, ज्यादातर गहने वगैरह 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने से ही बनाए जाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर ये भी देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने लगातार 8वीं बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है। अब इससे लोगों को क्या फायदा होगा, यह भी आपको बता दूं। ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं होने से एक तो लोन वगैरह महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। वहीं बड़ी खबर आपको ये भी दे दूं, केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद पहली बार शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल आया है, क्योंकि अब बाजार में डर खत्म होने जा रहा है। दरअसल एनडीए के नेताओं के लगातार बयान आ रहे हैं, वह बीजेपी के साथ खड़े हैं। ऐसे में मोदी सरकार को अब कोई भी खतरा नहीं दिख रहा है, इसीलिए बाजार में तेजी का माहौल है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, आप कई किसान भाइयों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि 17वीं किस्त किसानों के खातों में कब आएगी। तो देखिए, वैसे तो पीएम किसान योजना की हर किस्त 4 महीनों के अंतराल में जारी होती है। किसानों के अकाउंट में 16वीं किस्त फरवरी में आई थी। अब फरवरी से अगले 4 महीने यानी जून में पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त आने की उम्मीद है, क्योंकि जून में 4 महीने पूरे हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, अब की बार 17वीं किस्त में थोड़ी सी देरी भी हो सकती है। इसके पीछे कारण यह है कि अब की बार काफी बदलाव हो गया है। हालांकि सरकार वही पुरानी है, लेकिन यह सरकार अब सहयोगियों के सहारे चलेगी। इसी वजह से अब मंत्रालय भी बदले जा सकते हैं, कई नए लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। तो तमाम राजनीतिक कारण है, इसी वजह से 17वीं किस्त थोड़ी देरी से आ सकती है। लेकिन आपको बता दूं, पीएम मोदी ने कहा है कि इस कार्यकाल में भी हमारी सरकार पहले जैसे ही बड़े फैसले लेगी। पीएम ने कहा, हम बिना रोक टोक फैसले लेंगे। और पीएम ने कहा, गरीब व सशक्तिकरण और मिडिल क्लास को सुविधा देना हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। ऐसे में मोदी ने कहीं
कहीं न कहीं यह संकेत दे दिए हैं कि काम पहले की तरह ही होंगे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जून के महीने में ही सरकार 17वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर कर दे। उम्मीद तो यह है कि इसी महीने में किसानों के खातों में 17वीं किस्त के पैसे आ सकते हैं। यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।